आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। आगरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने से इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बल मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बीजेपी घबराई हुई है। इसीलिए आपकी नेताओं तथा खुद अरविंद केजरीवाल को ईडी के छापे पड़वाकर आप नेताओं को जेल में डाला गया था। हम सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आभारी है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम मौके पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और इंडिया गठबंधन के मुख्य सिपाही को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अब अपना जलवा समूचे हिंदुस्तान में बिखेरेगा। निश्चित ही जीत इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की होगी और केंद्र में यूपीए सरकार अवश्य बनाएगी और समूचे भारत का विकास यूपीए सरकार द्वारा किया जाएगा। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाएगी, क्योंकि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जनता के नेता अरविंद केजरीवाल अब बाहर है। अपने भाषणों में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार का तख्ता पलट करेंगे। एनडीए सरकार से अब यूपीए सरकार जनता की सरकार बनेगी, जिसमें अहम भूमिका सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं की रही। प्रियंका गांधी जी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका वाला इंडिया गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाकर जनता की सेवा करेंगे। पूरे भारत देश की जनता का भरोसा इन 10 सालों में मोदी सरकार से उठ चुका है। इस बार समूचे भारत देश की जनता बाकी चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट कर दिल्ली लोकसभा तक पहुँचाने का काम करेगी। इस बार निश्चित ही इंडिया गठबंधन की सरकार जनता के बीच अपनी सरकार बनाएगी। गठबंधन के बारे में कि इस बार लोकसभा का चुनाव अब किस मोड़ पर आकर चिमटेगा। केजरीवाल के बाहर आने का मकसद जो है, यूपीए गवर्नमेंट को बल मिला, दिल्ली के अंदर 6 सीटें चली जाएंगी और केजरीवाल साहब को बंद करने से बीजेपी बौखला गई और बंद कर दिया उनको। अब उन्हें पता चला नुकसान हो रहा है तो छोड़ दिया, छोड़ने से और नुकसान हो गया। एक शेयर को बंद कर रखा था, शेयर बिजनेस से बाहर आ गया, अब वो दहाड़ेगा, सब दहाड़ेगा, उसकी धाड़ से लोग घबराएंगे और ये गारंटी वाली शुदा बात है, 400 पास करेगा वो 200 पास भी नहीं कर पाएंगे। और यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार अपने दिल्ली के तख्त पर बैठेगी और शानदारी से इसको कम से कम 25 साल हमारी कांग्रेस हुकूमत करेगी। 85 साल कर चुकी है, 25 साल और करेगी और इस तरीके से इतनी खूबसूरती से करेगी, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के नहीं करेगी। हमारी बीजेपी के पास सिर्फ 1-2 मुद्दे थे, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद, मंदिर बनाओ मस्जिद तोड़ो, ये सब समझ चुकी पब्लिक, सब खत्म हो गया। अब वो तो सिर्फ देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, रोजी रोजगार के लिए, बिजनेसमैनों के लिए, ये ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो सारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए, सबको बराबर से देखती है और सबको बराबर का मर्तबा देती है। लिहाजा ये एक ऐसी पार्टी है जो हुकूमत करने जा रही है। अब 4 तारीख को आप देखिए जब फैसला होगा तो इसमें हमारी कांग्रेस सरकार ही बैठी होगी सीट पे और इंशाल्लाह गठबंधन की जीत होगी। रायबरेली और अमेठी की बात करें तो अभी वहाँ चुनाव बाकी हैं, तो किस तरह से इंडिया गठबंधन इन दोनों जगहों के चुनाव देगी, जबकि दिग्गज वहाँ से खड़े हैं। दिग्गज खड़े हुए हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री भी हमारे गए हुए हैं, केजरीवाल जी भी गए हैं। उनके जाने से ही बहुत फर्क मिलेगा और कांग्रेस को बहुत बल मिलेगा। वैसे तो कुदरती ऐसी बात नहीं, कांग्रेस किसी से कम नहीं है, खुद ही उसके बल इतना है कि सारे बलों को आजमा सकती है, लेकिन और बल मिलेगा इनके जाने से, केजरीवाल के जाने से। वो सीट तो उनकी है ही, उनको तो कोई हटा नहीं सकता है और ना हटेगी। राहुल जी और प्रियंका जी की बात करें तो इस बार क्या उनका इस इलेक्शन में भाव रहेगा, किस तरह से वो लोग मिला कर रहे हैं, उनको इस मिलने का फल ईश्वर देगा या? ये तो कुदरती वाली बात है, जो भी अपने मेहनत करेगा उसका फल सरकार देगी उसको।
वो अल्लाह ताला उसको देगा। मेहनत का फल, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जाएगा पूरे भारत में? यह तो एक अजूबी बात होगी, एक अचंबा होगा। जब ये सीटें खुलेगी तब पता चलेगा। मैं कह दूं 100, 200, 500 अगर कुछ जब खुल जाएगा तो एक सरप्राइज होगा, सरप्राइज। ठीक।